नमस्कार दोस्तों, आज की ये वीडियो होने वाली है एमपी पुलिस में जो ड्राइवर भर्ती आने वाली है 2026 में उसको लेकर। तो आज कंप्लीट इस वीडियो में आपको ये जानकारी मिलेगी कि अगर आप ड्राइवर की भर्ती के लिए तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन, एज, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, लाइसेंस जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है और बाकी की संपूर्ण जानकारी। लास्ट ईयर जब आप लोगों का ये पेपर हुआ था तो 2016-17 में पेपर हुआ था या वैकेंसी आई थी ड्राइवर की, उसके बाद नहीं आई थी। तो लगभग 9 से 10 साल पहले जो आपकी वैकेंसी आई थी उस हिसाब से हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि सर इस बार क्या क्या हो सकता है, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद हमारी तैयारी हम शुरू नहीं कर पाएंगे। हमें तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी, तब जाकर हम कहीं हमारे नोटिफिकेशन के बाद अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे और हमारा सिलेक्शन ले पाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सारी चीजें जान लेते हैं कि एमपी पुलिस ड्राइवर भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन कब आएगा, योग्यता, आयु, सिलेबस, लाइसेंस और सब कुछ। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमने YouTube पर अभी आप लोगों के एग्जाम पेपर को लेकर, जैसे एमपीएसआई का पेपर हुआ था तो मैंने 12 ही शिफ्टों का निचोड़ निकाला है और रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है आपको ये बताया है। ऐसे ही विशाल सर ने सर एमपीएसआई का कंप्लीट पेपर 12 शिफ्ट का निचोड़ क्या क्या पढ़ना है ये बता दिया। विशाल सर ने एमपी पुलिस कांस्टेबल में जीके में क्या क्या पढ़ना है उसका पूरा निचोड़ निकाल के बताया। और मैंने आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल में 79 शिफ्ट का निचोड़ करके बताया कि रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है। ऐसे ही ये वीडियो आप बिल्कुल लगातार आगे बढ़ रही है। दीपक सर ने आप लोगों को एमपी एएसआई में क्या क्या पढ़ना है ये भी बता दिया। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक मेरा शायद थंबनेल ऐड नहीं किया है, मैंने भी एक वीडियो बनाया है एमपी एएसआई में रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, और यहाँ पर हिंदी के लिए एमपीएसआई सर में हिंदी कितना पढ़ना है एमपीएसआई में वो भी सर ने बताया है। अब आज या कल में आप लोगों को जीके की, साइंस की, इंग्लिश की ये वीडियोस भी मिल जाएगी ताकि ये क्लियर हो जाए कि सर हमारी एग्जाम में हमें कितना पढ़ना है और कितने अभी किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं हमारे सब्जेक्ट्स में। क्लियर है? चलो आ जाओ। अगर ये वीडियो नहीं देखे हो तो सारे देख लेना, आपको पूरी एक प्लेलिस्ट इनकी अलग से मिल जाएगी। एमपी पुलिस ड्राइवर भर्ती की बात कर रहे हैं हम लोग। 2016 और 17 में लास्ट ईयर पेपर हुआ था आप लोगों का। तो आज के जितने भी हमारे डाउट्स हैं वो क्या हो सकते हैं? सर पिछली भर्ती कब हुई थी? संभावित योग्यता क्या है सर इस बार? आयु सीमा कितनी हो सकती है? शारीरिक मापदंड में क्या क्या मांगा जाता है? चयन प्रक्रिया क्या होती है सर? परीक्षा का पैटर्न क्या होता है सर? इसमें सिलेबस कैसा रहता है और तैयारी कैसे करें सर? तो ये हमारे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जिनको मैंने यहाँ लिखे हैं। इन सारे ही क्वेश्चंस पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आते हैं सर कि इसका काम क्या है। प्रमुख जो आपका ये नाम है एमपी पुलिस ड्राइवर भर्ती, तो नाम से पता चल रहा है आपको गाड़ी चलानी है, ड्राइविंग आपको आनी चाहिए। तो सर प्रमुख काम है कि पुलिस वाहनों को संचालन करना, आपातकालीन परिस्थिति में वाहन चलाना, वाहन की नियमित देखभाल एवं निरीक्षण करना, वाहन से संबंधित आवश्यक दस्तावेज का रखरखाव करना और अधिकारी एवं पुलिस बल को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना। ये आपका काम रहने वाला है। कुल मिलाकर आपका काम रहेगा ड्राइवर का। आप ड्राइवर बनेंगे लेकिन नॉर्मली ड्राइवर नहीं बनेंगे, आप बनेंगे किसी अधिकारी, किसी पुलिस की जो गाड़ी होती है उसके ड्राइवर, और आप पुलिस की गाड़ी को घुमाएंगे, चलाएंगे। ठीक है, ये आपका नियमित काम होने वाला है। अब देखो, वाहन अगर आप चलाओगे तो साफ सफाई भी उसकी रखना वाहन की, और उसका थोड़ा बहुत नॉलेज रखना कि भैया ट्रैफिक रूल्स वगैरह क्या होते हैं, इसमें गियर नहीं लग रहा है तो अब क्या प्रॉब्लम आ गई है, थोड़ी बहुत नॉर्मली। इसके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए आपको, बस बेसिक जानकारी थोड़ी बहुत जो चाहिए होती है। टायर पंचर हो गया तो बदलना भी आना चाहिए, इस प्रकार से कुछ बेसिक नॉलेज आपका होना चाहिए। अच्छा, फिर आगे। अब अगर मैं आप लोगों को सीधा नोटिफिकेशन से रिलेट करवाऊं, देखो मैं आपको लास्ट ईयर के नोटिफिकेशन से सीधा संबंध बताऊंगा कि उस समय क्या मांगा था और अभी क्या मांगा जा सकता है। आप पूरी वीडियो देखेंगे तो सारी चीजें समझ जाएंगे, है ना। और अगर आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो मैं लास्ट में बैच के बारे में बताऊंगा। परफेक्शन एकेडमी पर कंप्लीट बैच चल रहा है आप लोगों का, लाइव रिकॉर्डेड भी पूरा मिला हुआ है। आप उसके साथ भी जुड़कर अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल हम आते हैं सर महत्वपूर्ण तिथि के लिए कि सर 2016 में जब ये नोटिफिकेशन आया था तो 12 अप्रैल 2016 को नोटिफिकेशन आया था और अंतिम तारीख थी इसकी 11 मई, मतलब 1 महीना पहले मिला करता था, आज से 8, 9, 10 साल पहले। अब नहीं मिलता, अब सिर्फ 15 दिन मिलते हैं। 15 दिन में आप लोगों का फॉर्म भरना है और हो सकता है अगले 20 या 30 दिन बाद आपका पेपर भी हो जाए। अभी तो ऐसा भी हुआ है कि 1 महीने, सवा महीने में भी पेपर हो जाए। तो यहां पर ये जो लास्ट तारीख और संशोधन तारीख है इसको तो अब ना ही देखें, क्योंकि इस बार अब तो 15 दिन का ही फॉर्म भरने का समय दिया जाता है और 2-3 दिन आप एक्स्ट्रा मान लीजिए। ये जानकारी मैं 2016 के अकॉर्डिंग दे रहा हूं। 2026 में आप लोगों के पदों की संख्या और
जो तिथि है वो बदलाव होगी, है ना। जैसे कि अब पद कितने आए थे इसके बारे में अगर थोड़ा देखें तो सर उस समय पद टोटल आरक्षक जीडी के आए थे 12,000 और आरक्षक चालक के आए थे सर 928 और आरक्षक कुक के भी आए थे 384। लेकिन इस बार आप लोगों की, जैसे कि आज हम केवल आप लोगों के चालक जो आप लोगों का है ड्राइवर की बात कर रहे हैं, तो अब टोटल 1,000 पद आएंगे। और अगर आरक्षक जीडी की बात करें तो 7,500 पद, है ना। 7,500 पद आप लोगों के आरक्षक जीडी के आ रहे हैं, 1,000 पद आप लोगों के ड्राइवर के आ रहे हैं और बाकी एएसआई, एसआई और इन सबको मिलाकर लगभग आप लोगों के अभी 9,500 10,000 पद टोटल आ रहे हैं, ठीक है। और 18,000 के समथिंग कुछ पद है, तो कुछ इस साल भरे जाएंगे, कुछ अगले साल भरे जाएंगे। लेकिन हो सकता है ड्राइवर 10 साल बाद आ रहा है, 9 साल बाद आ रहा है, तो अगली बार इसकी वैकेंसी कब आए कह नहीं सकते। आगे अगर देखें तो सर यहां पर कुछ पात्रता को लेकर बात की है, महत्वपूर्ण पात्रता कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप सभी लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप मध्य प्रदेश के ही हो, आप किसी भी राज्य से हो, भारत के होने चाहिए, आप फॉर्म भर सकते हैं। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को शासन के नियमानुसार आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। जो आरक्षित एसटी, एससी, ओबीसी, गर्ल्स, इनको आरक्षण जो मिलता है वो यथापूर्वक इसमें भी मिलेगा। मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी अभ्यर्थी को नियम अनुसार आयु एवं आरक्षण संबंधी लाभ प्रदान किए जाएंगे, जो बाकी एग्जाम्स में होते हैं। 2026 में ये नियम बदल भी सकते हैं, उस समय तो दिया गया था, इस बार भी बदल सकते हैं। मतलब बदल सकते हैं इसे मतलब मैं ये लाइन इसलिए ऐड कर रहा हूं क्योंकि मैं जो आप लोगों को रूल बुक बता रहा हूं वो 2016 की है, 17 की है। अब हम बात कर रहे हैं 2026 की, तो जाहिर से बात है कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। हालांकि मैं बहुत सारे चेंजेस आपको बताऊंगा अभी बोलकर, लेकिन अगर कुछ नहीं बोल पाए इसलिए लाइन आप लोगों की आप पढ़ लेंगे तो समझ में आ रहा है। आयु की बात करें तो उस समय की जो आयु थी सर, आप 2016 की बात करें तो 18 से 28 साल मांगी जाती थी, है ना। और 1 अगस्त 2016 के अनुसार वो काउंट किया जाता था। इस बार की अगर हम बात करें या देखो उस बार की अगर आयु में छूट की बात करें तो सर जनरल वालों के 28 साल, एससी, अभी ये 2016 की बात कर रहा हूं, अभी अपने बताऊंगा 2026 की, एससी, एसटी और ओबीसी की 33 वर्ष। और मान लीजिए मध्य प्रदेश शासन के स्थायी या अस्थायी कोई शासकीय सेवक है, होमगार्ड वगैरह हैं, तो उनकी 36 साल मांगी थी 2016 में। अगर अब हम बात करें 2026 की, तो जो अभी लेटेस्ट चल रहा है कि सर मिनिमम आयु आप लोगों की 18 साल और मैक्सिमम आप लोगों की 33 वर्ष होनी चाहिए। आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा सर, इसमें जो छूट रहती है वो बाकी सब में रहती है, वैसा ही रहेगा। पुरुष आवेदक के लिए 33 रहेगी, जो अनआरक्षित कैटेगरी में आते हैं। जो आरक्षक कैटेगरी में आते हैं सर, उन लोगों के लिए आरक्षण का लाभ मिलता है, 5 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलता है। तो महिला आवेदन हो गई, महिला आवेदक हो गई, उनको 38 साल का रिलैक्सेशन, मतलब 38 साल तक की वो फॉर्म भर सकते हैं। एसटी, एससी, ओबीसी हो गए, वो भी 38 साल तक भर सकते हैं। तो यहाँ पर यूआर लिख दीजिए, पुरुष यूआर, है ना। पुरुष यूआर में 33 साल, और अगर महिला हैं या एसटी, एससी, ओबीसी है तो उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। हो सकता है एससी, एसटी इनको 5 साल का मिले और ओबीसी को 3 साल का मिले, ये भी पॉसिबिलिटी है ना। अभी नया जब नोटिफिकेशन आएगा तो मैं उसको कंप्लीट जानकारी आपको दे दूंगा। अगर आप ऑलरेडी शासन के स्थायी या अस्थायी कर्मचारी हैं तो आपको 38 साल तक की एज अगर आपकी है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। यहां पर अगर देखें तो 2016 के अकॉर्डिंग 1 अगस्त सन 2016 तक की गणना की गई थी आयु के लिए। अब आगे हमारा जब नोटिफिकेशन आएगा वो कब आता है और वो डेट क्या रहती है वो देखना रहेगा। एसटी, एससी, ओबीसी को 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट मिलती है। और यह जानकारी फिर से 2016 के अकॉर्डिंग है। 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और अब 26 चल रहा है, तो लगभग 9 साल 10 साल हो चुके हैं, तो चीजें चेंज हो सकती है। फिर भी मैं दोनों को लेकर आया हूं ताकि आपको और सारी चीजें क्लियर हो जाए। जैसे कि फिजिकल स्टैंडर्ड होगा सर, पहले तो रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद में आपका फिजिकल होगा, उसके बाद में आपका एक ट्रेड टेस्ट होगा, और फिर आप लोगों का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो न्यूनतम ऊंचाई की अगर बात करें सामान्य वर्ग में, ओबीसी में, एससी में अगर पुरुष की तो 168 सेंटीमीटर पुरुष की लंबाई होनी चाहिए, ऊंचाई होनी चाहिए। और एसटी वर्ग की अगर बात करें तो एसटी में अगर 160 सेंटीमीटर भी अगर आपकी ऊंचाई है तो आप एलिजिबल हैं। महिलाएं सभी वर्ग के लिए 155 सेंटीमीटर, अगर आप महिला हैं तो 155 सेंटीमीटर आपकी अगर ऊंचाई है तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए सर और आगे देखते हैं। सर यहां पर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सीना जो होता है वो फुलाव और बिना फुलाव के साथ चाहिए होता है। तो सामान्य ओबीसी और एसटी वर्ग के लिए बिना फुलाई 81 सेंटीमीटर हो और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। और यहीं अगर हम देखें एसटी वर्ग के जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए 76 सेंटीमीटर बिना फुलाव और फुलाने पर 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है,
उसके बाद अगर बात करें शैक्षणिक योग्यता की, तो अगर आप शैक्षणिक योग्यता में देखें तो बाकी सभी लोगों को 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करनी है। 10th अगर आप पास है तो आप सभी लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं, एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको सिर्फ 8वीं पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं तो आप 8वीं पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस वगैरह या एससी कैटेगरी से हैं तो आपको 10वीं पास होना चाहिए। एक आवश्यक सूचना कि आवश्यक लाइसेंस जो होता है ना सर, भारी मोटर वाहन, हैवी मोटर व्हीकल HMV का वैध ड्राइविंग लाइसेंस आपको चाहिए। देखिए नॉर्मली अगर आप कोई कार चलाते हो या बाइक चलाते हो तो उसका जब लाइसेंस बनता है ना तो आप लोगों ने लर्निंग लाइसेंस जो है बना रखा होगा, है ना, LMV, है ना। और आपको चाहिए क्या सर, HMV, मतलब हैवी मोटर व्हीकल। हैवी मोटर व्हीकल मतलब कि आप ट्रक वगैरह है या छोटा हाथी है या फिर जो छोटे छोटे जो आते हैं ना रिक्शा वगैरह, जो लोडिंग वाहन जिसे हम कहते हैं, वो आप चला सकते हैं। तो ट्रक, बस वगैरह ये जो चीज़ें चलती है ये हैवी व्हीकल लाइसेंस से चलती है। तो हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस जो होता है वो आपको बनवा लेना चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए क्या क्या चाहिए वो आपको और किसी वीडियो में किसी ने बताया होगा, या आप अपने ज़िले के जो भी ये जहाँ पर आपका लाइसेंस बनता है वहाँ चले जाएंगे तो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और अगर आपके पास हैं तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, निर्धारित शारीरिक मापदंड अनिवार्य है सर। आरक्षक चालक के पद के लिए हैवी मोटर व्हीकल जो HMV लाइसेंस है वो आपको आवश्यक होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता एवं लाइसेंस आवेदन की अंतिम तिथि तक वैध होना आवश्यक है। भाई फॉर्म भरने की जो लास्ट तिथि होती है ना, तब तक आपके पास ये, चाहे आपका शैक्षणिक योग्यता खत्म हो जाए, 12वीं आप तब तक आपका रिजल्ट आ जाए, या फिर आपका ये जो लाइसेंस है ये बन जाए तब तक क्लियर हो जाए, ये लास्ट तारीख जब फॉर्म भरने की होती है तब तक आप लोगों का मान्य रहेगा। और अगर आगे चले तो आवश्यक कौशल, सर यहाँ पर ड्राइविंग स्किल आपको होनी चाहिए। ड्राइविंग मोटर व्हीकल चलाने का अनुभव, मतलब ऐसा नहीं है कि ड्राइविंग लाइसेंस बना दिया और गाड़ी चलाते नहीं आ रही है, वहां गाड़ी चलाकर दिखाया जाना है आपको दिखाना पड़ेगा कि मेरे को गाड़ी चलाते आती है। ट्रैफिक नियम, यातायात नियमों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, है ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 100 की पत्ती घस के और ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है। भाई ऐसा नहीं करना है, आपको गाड़ी चलानी है, वहां भी चलानी है और अपने जब आपका एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे उसके बाद भी चलानी है। वहां 100 की पत्ती काम नहीं आएगी। वहां पर आप लोगों को जो आपका, क्योंकि आप ड्राइवर बनने जा रहे हो, कल से आपको कहा जाएगा ले भैया ये बड़े साहब है इनको लेके जा, आपको गाड़ी चलाने नहीं आती, आप बड़े साहब को भी उल्टा कर दो, है ना। तो यातायात नियमों की जानकारी होनी चाहिए। रेड सिग्नल है तो रुकना है, कब जाना है, कब रुकना है, कब 1 वे है, 2 वे है, क्या है ना। वाहन की जानकारी सर, इंजन हो गया, ब्रेक हो गया, क्लिच हो गया, गियर हो गया, सिलेंडर हो गया, इन सब की सामान्य जानकारी भी होनी चाहिए। इसके लिए कोई पेपर या क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, बस होना चाहिए पता कि भाई गियर कहाँ होता है, पेट्रोल कहाँ से डलता है, उसका ढक्कन कहाँ से खुलता है, ये सारी जानकारी नॉर्मली होनी चाहिए। शारीरिक क्षमता की बात करें तो फिटनेस एवं त्वरित निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, ये आपके अंदर थोड़ा सा कौशल की जरूरत है। अगर आगे बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस ये रहेगा। पहला चरण रहेगा लिखित परीक्षा का, रिटन एग्जाम जिसे हम कहते हैं। दूसरा पेपर रहेगा सर, मतलब दूसरा जो आपका स्टेप रहेगा वो रहेगा शारीरिक दक्षता परीक्षा, मतलब फिजिकल टेस्ट जिसके बारे में मैंने आपको बताया। और तीसरा रहेगा ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट मतलब केवल आरक्षक चालक पद के लिए कि अगर आप चालक बनना चाहते हैं तो आपको वहां पर गाड़ी चलाकर दिखानी पड़ेगी कि भैया गाड़ी चलाओ, आगे ले जाओ, पीछे लाओ, गियर डालो, सब कुछ जो पूछेगा वो बताना पड़ेगा, ठीक है। और आगे चलते हैं सर, लिखित परीक्षा में क्या होता है सर। लिखित परीक्षा में सर आप लोगों के 2 घंटे मिलेंगे, 100 क्वेश्चन मिलेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, मतलब MCQs जो होते हैं। जैसा पेपर आपका MP पुलिस कांस्टेबल का आता है, ASI का आता है, वैसा ही पेपर आपका इस ड्राइवर वैकेंसी के लिए भी रहने वाला है, ठीक है। आगे अगर बात करें तो मेरिट सूची के लिए आपको लिखित परीक्षा में अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार करनी होगी। प्रत्येक वर्ग के अनुसार जो है आप लोगों को लगभग 5 गुना लोगों को उस समय लिया था, लेकिन उसके बाद अब आप लोगों को देखेंगे पिछले कुछ समय से 7 गुना लोगों को लिया जा रहा है। तो जितने जैसे 1000 पद है ना, तो 7000 लोगों को सिलेक्ट करेंगे। अब आगे देखना होगा इसका जब रूल बुक आएगा तो इसमें 5 गुना को ले रहा है कि 7 गुना को ले रहा है, ठीक है। मतलब आपको पहले 5000 लोगों में आना जरूरी है। उसके बाद में यह देखना पड़ेगा कि आपका जब फिजिकल टेस्ट होगा तो फिजिकल टेस्ट में क्या आप लोगों के नंबर रहेंगे, स्कोर रहेगा। नहीं रहता है तो फिर ये क्वालिफाई करना आपको नॉर्मली आपकी हाइट वगैरह नाप ली जाएगी, चेस्ट वगैरह नाप लिया जाएगा। और रनिंग के बारे में तो अभी शायद इसमें कुछ नहीं बताया, लास्ट टाइम नहीं था, इस बार हो सकता है क्योंकि फिजिकल के भी नंबर बाकी एग्जाम्स में जुड़ रहे हैं। तो
तो पॉसिबिलिटी है कि इसमें भी रनिंग वगैरह मांगी जाए और साथ ही में आप लोगों का उसके भी नंबर कहीं ऐड कर दिए जाए, ऐसा मुझे लगता है। कोई मैं श्योर नहीं हूं 100%, पर इस बार की जब रूल बुक आएगी तो हो सकता है ऐसा कुछ हो, ठीक है। और केवल मेरिट के सूची पर चयन हुआ था लास्ट टाइम, शारीरिक दक्षता परीक्षा जो थी वो उसमें शामिल होंगे। क्या लिखा है? हाँ, जो मतलब रिटन एग्जाम क्वालिफाई होगा उसी को सेकेंड स्टेप के लिए या स्टेज के लिए जो शारीरिक दक्षता प्रवीण परीक्षा होती है उसके लिए क्वालिफाई किया जाएगा या बुलाया जाएगा। 800 मीटर की दौड़, अच्छा था 800 मीटर की दौड़ थी भैया, अनिवार्य थी कि आपको निकालना ही है। गोला फेंक था सर, ये भी अनिवार्य था, और लंबी कूद थी भी अनिवार्य। मतलब कि देखो उस टाइम भी आपकी ये रनिंग, लंबी कूद और गोला फेंक था, इस बार भी हो सकता है, और हो सकता है इसके नंबर भी ऐड हो जाए और आप लोगों का भी पेपर 200 नंबर का हो जाए, 100 नंबर का रिटर्न, 100 नंबर का फिजिकल। तो इसलिए अभी से आप इन चीज़ों की तैयारी करते रहें, है ना। लास्ट टाइम क्वालिफाई था ये सब, लेकिन इस बार हो सकता है कि नंबर इनके ऐड हो जाए। आगे देखते हैं, ट्रेड टेस्ट सर मतलब वाहन संचालन, आपको वाहन ड्राइविंग करते आनी चाहिए, है ना। केवल क्वालिफाइंग है ये ट्रेड टेस्ट जो होता है ये तो क्वालिफाइंग होता है, इसके नंबर नहीं जुड़ते, आपको खाली वाहन चलाना आना चाहिए, वाहन चलाने के कौशल का परीक्षण यहां पर होता है आपका। उसके बाद अगर बात करें तो लिखित परीक्षा का जो सिलेबस रहता है सर, वो आप लोगों का नॉर्मली जो एमपी पुलिस कांस्टेबल का रहता है 40 नंबर आप लोगों के रीजनिंग के रहते हैं, और या फिर ऐसा समझ लें कि 40 नंबर आप लोगों के सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान के रहते हैं, बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि 30 नंबर की, विज्ञान और सरल अंक गणित 30 नंबर का। मोटा मोटा बताऊं तो साइंस 15 नंबर की, 20 से 25 नंबर का जीके, और बाकी बचे हुए सारे मैथ्स रीजनिंग के। इसमें रीजनिंग का वेटेज 40 से ज़्यादा 45 नंबर तक बचे हुए मैथ्स, ठीक है। तो 65 नंबर की मैथ रीजनिंग मान लो, और बाकी का आपका जीके और साइंस आता है। ये आपका नॉर्मली एएसआई में, कांस्टेबल में, और बाकी जो ये जो सिलेबस है इसमें यही रहता है, आप लोगों का भी यही सिलेबस रहेगा। तो इसके लिए तैयारी कैसे करें सर? आप सेल्फ तैयारी कर सकते हैं, आप कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो परफेक्शन एकेडमी का कंप्लीट बैच है, जिसमें सिपाही बैच लगातार आप लोगों का लाइव चल रहा है, आप इसके माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, जिसकी फीस है 799। बहुत अच्छे से सारी चीज़ें इसमें पढ़ाई जा रही है। कांस्टेबल वाले लोग भी इसी में जुड़ेंगे, सिपाही अपना ड्राइवर वाले लोग भी इसी में जुड़ेंगे, क्योंकि एक ही एग्जाम होना है, पूरा सिलेबस सेम है, सेम आपका एग्जाम स्तर भी है, वही 8वीं 10वीं तक का एग्जाम स्तर है। तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट कोर्स है, ठीक है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि सर इसमें प्रैक्टिस कैसे होगी, तो सर वैसे तो सब कुछ है इसमें, लेकिन हम आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस का नया बैच, ब्रह्मास्त्र बैच 2.0 लेकर आएंगे अभी कुछ दिनों में। तो ये बैच आपको इसमें फ्री मिलने वाला है, आपकी प्रैक्टिस भी इसी बैच में हो जाएगी, ठीक है। PYQ के टेस्ट सीरीज आप लोगों को 20,000 से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए मटेरियल, फ्री मटेरियल मिल रहा है। साथ ही में आप लोगों को टॉपिक वाइज जो है क्विज मिल रहा है ना, क्लास शीट मिल रही है, PDF क्लास नोट्स मिल रहे हैं, तो सब कुछ मिलेगा इसमें आपको, ठीक है। बाकी आपको अगर कोई और जानकारी निकालनी है तो आपके लिए ये नंबर दिया हुआ है 9755073660। आप और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो ASI हुआ, चाहे MPSI हुआ, चाहे और कोई एग्जाम हुई, उनके कंप्लीट कोर्स आपको परफेक्शन एकेडमी के ऐप में मिल जाएंगे। जैसे ये ASI का दरोगा बैच है, जैसे ये MPSI का थानेदार बैच है, और वैसे ही आप लोगों को व्यापम फाउंडेशन से लगाकर हर एक बैच, किसी का फाउंडेशन हो, MPTED का हो, या और किसी एग्जाम स्पेशल बैच हो, सारे बैच मिल जाएंगे। अगर आप एक ही बार बैच से संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो आप व्यापम फाउंडेशन ले लीजिए, इसमें सारे सब्जेक्ट्स आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे। जो नए सब्जेक्ट किसी और एग्जाम में आते हैं वो भी आपको इसमें ऐड करके पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये रही बात सर कंप्लीट आज के इस हमारे ड्राइवर भर्ती के बारे में। बाकी आप लोगों को पता है YouTube पर डेली क्लासेस चल रही है, MPG के रोज सुबह 11 बजे, साइंस दोपहर 3 बजे, इंग्लिश शाम को 7 बजे, मैथ्स रात को 8 बजे, और रीजनिंग मेरी क्लास रात को 9 बजे। 20 मिनट का शो विशाल सर ने शुरू किया है कि MPG की बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि 10 क्वेश्चन लास्ट टाइम भी आप लोगों से पूछे गए थे, ठीक है। तो ये आप लोगों का कंटिन्यू चल रहा है। बाकी आप मुझे बताइए कि आपके अगर और कोई मन में डाउट है, कमेंट कर दीजिएगा, मैं कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगा। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, हेल्पलाइन हर जगह जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप में सभी लोग जुड़ जाना, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगा तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में अवगत करवाऊंगा, ठीक है। चलो, तो टेलीग्राम, व्हाट्सएप वगैरह जुड़ जाना। क्लास कैसी लगी आज की, इसको मुझे कमेंट करके बता देना। मैंने बस ये मोटा मोटा आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश की है कि आप लोग
इस इंतजार में ना रहे कि नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद हम तैयारी करेंगे। आपको तैयारी अभी करनी होगी, तभी तो आप लोगों का जब नोटिफिकेशन आएगा तो आप बेहतरीन रूप से तैयार रहोगे, क्योंकि एग्जाम वही 1 डेढ़ 2 महीने में कभी भी हो सकती है, फिजिकल आप लोगों को कभी भी हो सकता है। तो अभी से आप थोड़ी सी तैयारी इसके लिए करके रखें। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो वो बनाने की प्रोसेस जारी रखें। अगर आपके पास पुराना मोटर व्हीकल का लाइसेंस है उसको हैवी करवाने की कन्वर्ट करें, हो सकता है उसमें कुछ समय लग जाए। तो इन चीज़ों को आप पहले से तैयार करके रखें, डॉक्यूमेंट आप तैयार करके रखिएगा, है ना। इसके साथ ही आप लोग जितने भी आप लोगों के फिजिकल है, मेडिकल है, रिटन एग्जाम है, उन सब की तैयारी अगर पहले से रहेगी तो ही आप अच्छे से कर पाएंगे आपकी एग्जाम क्लियर। ठीक है, चलिए बाकी कोई अगर बात है कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।